लड़कों में कुछ होता है ऐसा वर्जिनिटी खोने जैसा? ये मुझे लगता है कि हमारे कंट्री में आदमियों की ये सोच है, मतलब सेक्स तो बहुत दूर की बात है, they don't even want them to be dating anybody else. Or talking to other boys also. If a woman is not a virgin, why are you even marrying her for? No, seriously, I can't be the only woman or young girl, ठीक है, जिसको men की virginity से फर्क पड़ता है. But whenever I see any media form, any media platform, भले वो नॉर्मल यूट्यूबर्स टिकटॉकर्स जो स्ट्रीट इंटरव्यू लेते हैं, या फिर अमेरिका में जो रेड पिल ब्लू पिल इंटरव्यूज पॉडकास्ट होता है, भले वो हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज हो या बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ, आई हैव नॉट रेड अ सिंगल पीस ऑफ आर्टिकल और सीन अ मूवी जहां पे लड़की के लिए भी ये क्वेश्चन हो कि भाई दिस मैन इज of loose character, this man is mannerless, this man has no respect for women's body, this man has no self respect, इसको अपनी body के लिए कोई respect नहीं है, this man sleeps with anybody, I will not engage with this man. I can't be the only person in this world, it is impossible. I am sure और भी लड़कियां हैं जो इस mindset से agree करती हैं, right? But why don't I see this topic anywhere? मैंने आज तक इस बारे में किसी को लड़की को बात करते नहीं देखा है. Like seriously, do you not care about it? I care about it. हाँ, इस टॉपिक पे मैंने हमेशा देखा है कि लड़के अटैक मोड में होते हैं और लड़कियां डिफेंस मोड में होती हैं, कि लड़के इज लाइक नो वी केयर अबाउट इट. हर जगह पे मैं स्टीरियोटाइप से यहाँ पे बात कर रही हूँ. हर जगह पे men are like no we care, women should not be sleeping randomly, women should have self respect, they are not wife material. एंड गर्ल्स आर ऑलवेज ऑन द डिफेंस मोड कि नो आप अपना माइंडसेट ठीक करो, जस्ट बिकॉज किसी लड़की का बॉडी काउंट ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे शादी नहीं कर सकते. लाइक वेयर इज दिस डिफेंस कमिंग फ्रॉम? वेयर इज योर काउंटर क्वेश्चन कि ब्रो आर यू सुटेबल फॉर अ हस्बैंड? तुमसे शादी की जा सकती है? क्या वर्जिन बीवी होगी तो यार बंदा टेंशन फ्री होगा ना यार, कम से कम मेरे अलावा किसी और ने नहीं खाया इसे. अच्छा, खाया इसे? हाँ भाई. अच्छा, और मतलब खुद भी मतलब शादी तक वर्जिन ही रहोगे? भाई मैं तो कर चुका हूँ. कितनी बार? बहुत बार. अच्छा, लेकिन बीवी वर्जिन चाहिए? हाँ भाई. तो क्या बीवी का घस्ती शादी करूँगा घस्ती से यार, हद कर रहा है. बीवी तो सही चाहिए. मैं भी आपको एक क्लिप दिखाऊंगी. ये एक पाकिस्तानी रियलिटी शो का है. तो जो बोल रहा है वो हस्बैंड है, जो सुन रही है वो वाइफ है. बात मैं इसके सामने भी कहता हूँ और सबके सामने कह देता हूँ ये बात. मुझे इजाजत है 4 शादियों की, मैं कर नहीं रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन ये इजाजत मुझे अल्लाह ने दी हुई है तो वो मुझसे कोई छीन नहीं सकता है. लेकिन ये मेरा प्यार है, वो मेरी रिस्पेक्ट है इसके लिए कि मैं जिंदगी फिलहाल जो है वो इन्हीं के साथ गुजार. और भाई आयजा जैसी बीवी जिसे मिल जाए उससे क्या ही The audacity of this man to say to his wife, I can't even fathom any country, any law, any religion that would allow a wife to say this to their husband and everybody will listen to it. And I don't want to hear the excuse कि ये पाकिस्तान है, their religion allows it. No. This is not the argument over here. ये सिर्फ men and women की बात है यहाँ पे. Religion, country आप सब भूल जाओ, वो बात ही नहीं है. यहाँ पे सिर्फ men and women की बात है. स्पेसिफिकली द कपल दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, दोनों एक्टर्स है, इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हैं, इन्होंने बाकी की सोसाइटी देख रखी है, इन्हें पता है पाकिस्तान के बाहर क्या होता है. सो ये लड़का और लड़की दोनों एडुकेटेड है, ठीक है, इनके पास इंटरनेशनल नॉलेज है. इवन देन दिस वुमन इज ओवर देयर क्वाइट. इफ आई वाज दिस वुमन एंड माय हस्बैंड हैड द ऑडेसिटी टू इवन थिंक लाइक दिस, आई वुड बी इन जेल. I would be in jail. I'm telling you, you can't even fathom कि मैं क्या क्या करती इस इंसान के साथ. Quiet, please. No need to shout. No need to yell. No need to have a riot. Shut your eyes. Take a deep breath. Oh, you've gone all quiet. Then I try to understand कि ये फिजिकल रिलेशनशिप को लेके वुमेन का क्या ओपिनियन रहा है बॉलीवुड की मूवीज में. ओके, एंड मैं बहुत ही बेसिक और फेमस मूवीज की ही बात करूंगी जो आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली सबने देखी होगी. मैं कोई इंडी मूवी का एग्जांपल नहीं दूंगी या कोई ऐसी मूवी जो किसी ने देखी ही ना हो. नो, आई विल नॉट टॉक अबाउट सच मूवीज. सो सबसे पहले और सबसे पुरानी मूवी जो मैं याद कर पा रही हूँ वो है मेरे हिसाब से नसीब अपना अपना. उसमें ऋषि कपूर की जबरदस्ती शादी कराई जाती है एक लड़की से हु इज नॉट वेरी प्रिटी.
तो उनको हमेशा शौक रहता है कि एक प्रिटी लड़की मिले, तो वो अपना वाइफ को छोड़ के शहर चले जाते हैं और वहां पे एक प्रिटी लड़की से शादी कर लेते हैं। ऋषि कपूर के पेरेंट्स अपनी बहू को अपने बेटे के पास भेज देते हैं। ये क्या करता है, जाता है स्टेशन से पिकअप करता है, बट वाइफ को स्टेशन पे छोड़ देता है। वो खो जाती है। जब खो जाती है तो उसको कौन मिलता है, इस ऋषि कपूर की वाइफ उसको घर ले आती है। गांव की लड़की दिखाई गई है जो दिमाग से उतना तेज नहीं है, ठीक है, एक तरह से आप उसको बेवकूफ कह सकते हैं। अरे बेवकूफ और पागल होने में फर्क होता है। ये लड़की क्या करती है, उस घर में नौकरानी बन के रहती है। सेकंड वाइफ को कोई आइडिया नहीं है, एंड दिस वुमन इज फाइन लिविंग इन दिस हाउस। आजकल जो लोग ओपन रिलेशनशिप वगैरह में रहते हैं तो बहुत उनको लुक डाउन अपॉन किया जाता है। आई एम ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ इट, ओके, बट नाउ माई क्वेश्चन इज कि ये ओपन रिलेशनशिप कैसे नहीं है। एक ही घर में दो दो बीवी के साथ रहता है, एक बीवी को कोई आइडिया नहीं है, पर ये हस्बैंड और ये वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो वाइफ गांव से आई है उसको कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्रीसम नहीं है क्या? वेरी ऑनेस्टली, इज दिस नॉट थ्रीसम? आई वॉन्ट टू नो। हाँ, लोग बोलेंगे एक बेड पे तो नहीं है। हाँ ठीक है, फिजिकल थ्रीसम नहीं है, इमोशनल थ्रीसम नहीं चल रहा है यहाँ पे, और सेकेंड वाइफ को पता भी नहीं है इस चीज का। आई विल टेल यू व्हाट द एंड इज। सेकेंड वाइफ फर्स्ट वाइफ को पार्लर वार्लर लेके जाती है, तो इन अ वे लाइक मेकओवर वगैरह हो जाता है। उसके बाद ऋषि कपूर का दिल में चलने लगता है अपनी फर्स्ट वाइफ के लिए, एंड एट द एंड द थिंग इज कि सेकेंड वाइफ को पता चल जाता है। व्हाट शी डज, शी किल्स हरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो मरेगी नहीं तो हस्बैंड और फर्स्ट वाइफ जो है एक साथ कैसे होंगे? What the fuck is going on in here on this day? मतलब एक आदमी ने जिसने धोखा दिया दो लड़कियों को, ठीक है, उसको हैप्पी लाइफ मिलना चाहिए, और सेकंड वाइफ जिसकी कोई गलती नहीं थी, she had no idea this man is married, सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए लड़का आ गया था उसके पीछे, she deserves to die। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आई एम स्पीचलेस। आई नो इतना बोलने के बाद जो मैं बोल रही हूँ ना, आई एम स्पीचलेस। आई एम स्पीचलेस अबाउट दिस क्लाइमैक्स। I also have a problem with the women who used to play such roles. I get it कि उस टाइम के राइटर्स, डायरेक्टर्स सब आदमी हुआ करते थे, मेल सेंट्रिक मूवीज बनाते थे, बट ये जो रोल कर रही है वो तो लड़कियां हैं, राइट? फरहान नाज ने किया है ये रोल। हाउ कैन यू डू दिस रोल? आई हैव जेन्युइन क्वेश्चंस फ्रॉम वुमेन ऑल्सो। आप ऐसा रोल कर कैसे सकते हैं? आप नहीं बोलोगे क्या घटिया एंडिंग कर रहे हैं आप? और फर्स्ट वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस घर में एक सेपरेट बेडरूम है सेकेंड वाइफ और हस्बैंड के लिए। वो उस घर में किचन में नौकरानी की तरह सो रही है। उसको अपने हस्बैंड का फिजिकलिटी का सोच के कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उसको ओके उसका हस्बैंड किसी और के साथ सो रहा है तो, लाइक जेन्युइन क्वेश्चन। ये चीज ना उस मूवी में लाइक बात भी नहीं की गई है, इस टॉपिक को उठाया तक नहीं गया है। वाई? अकॉर्डिंग टू देम वुमेन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका हस्बैंड किसी के साथ भी कहीं भी रहे। Second movie that I would want to talk about is कुछ कुछ होता है। Same, I am sure everybody knows the story, ठीक है। So my question is, सब बोलते हैं कि राहुल ज्यादा वर्दी था, अमन ज्यादा वर्दी था। I don't think that is the point. I think चलो उसको राहुल को चूज करना था, ठीक है, but there is not even a single moment जहाँ पे ये चीज उठाई गई हो कि this man was married before and has a daughter. अंजलि को अब जाके उसकी वाइफ के साथ साथ एक माँ भी बनना पड़ेगा। एक सेकंड के लिए भी वो चीज कंसिडरेशन में है ही नहीं। अगर हम इसको फ्लिप कर देना, कोई मूवी हो जहां पे एक लड़की और उसका एक बच्चा है, पूरी स्टोरी उसी इर्द गिर्द होती है कि एक आदमी एक ऐसी लड़की को अपनाएगा जिसका बच्चा है। मर्द के सेक्शन में वो चीज पॉइंट आउट होती ही नहीं। बच्चा इज नॉट अ बिग इशू, और औरत है तो उसमें मैटरनल इंस्टिंक्ट तो होगा ही, भले ही वो बच्चा किसी का भी है, आराम से अपना लेगी। वेयर इज दिस कमिंग फ्रॉम? अरे ठीक है, यस वी आर लेडीज, हमें मैटरनल इंस्टिंक्ट होती है, तो क्या आप इसको एक्सप्लॉइट करोगे? थर्ड मूवी जो मैं बात करना चाहती हूँ वो देवदास है, ठीक है। देवदास भी आई थिंक एवरीबडी नोज द जिस्ट ऑफ द स्टोरी, सो आई विल टॉक अबाउट द चंद्रमुखी पार्ट। माई क्वेश्चन इज कि उसको प्यार क्यों होता है देवदास से? आई डोंट अंडरस्टैंड। सी वो कोठा वाली है क्या, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एज अ वुमन। मैं एक औरत के लेंस से देखना चाहती हूँ, तो एक औरत के लेंस से मुझे समझ नहीं आता है कि चंद्रमुखी को देवदास से प्यार क्यों हो रहा है। तो जब देव आता है
ही इज वेरी मैनरलेस। वो उसको बार बार लुक डाउन अपॉन करता है, बोलता रहता है कि औरत का वर्स्ट जो हो सकता है वो तुम हो। ही इज नेवर नाइस टू। तो उससे बदतमीजी तो बहुत सारे मर्दों ने की है, लुक डाउन अपॉन सारे मर्द करते हैं। इस इंसान ने ऐसा क्या डिफरेंट कर दिया है कि उसको प्यार हो जाता है देवदास से? नो लाइक कोई मेहनत नहीं की गई है ये दिखाने की कि कुछ तो क्वालिटी हो जिसकी वजह से एक औरत इससे प्यार करेगी। एकदम मेहनत नहीं की गई है। ठीक है, औरत तो किसी से भी प्यार कर लेती है। फोर्थ आई थिंक आई वुड टॉक अबाउट इज कॉकटेल। या दीपिका पादुकोण इज इन अ रिलेशनशिप विद सैफ। यस, इट्स नॉट अ कमिटेड रिलेशनशिप कि हम अभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बाद में शादी करेंगे। आई गेट दैट, बट दे आर लिविंग इन वन रूम, दे आर शेयरिंग अ बेड, और वहां पे दीपिका की फ्रेंड उसी घर में दूसरे रूम में रह रही है, राइट? एंड इस मूवी के इंटरवल के बाद क्या होता है, सैफ अली खान फॉल्स इन लव विद डायना पेंटीज कैरेक्टर। सो मतलब क्या बोला जा रहा है कि वो दीपिका के रूम से निकल के इस रूम में आ जाए? इज दिस सम फेटिश? अगर फेटिश के बारे में होती ना ये सब मूवी तो समझ में भी आता कि स्पेसिफिक एक टाइप के लोगों के लिए बनाई गई है मूवी, बट नहीं, यहाँ पे ट्रू लव की बात की जा रही है, फेटिश की नहीं। Then how is this applicable in true love? I really want to know. Is it not disgusting? Who's going to talk about the disgusting part of it? वो एक रूम में एक बेड पे किसी के साथ रह रहा है, ठीक है, और उसी बगल में जो लड़की रह रही है उसको पता है कि what is happening over here. Every night they are sharing the bed together, and all of a sudden Diana Penty's character falls in love with Veronica's boyfriend. And everybody is supposed to be okay with it. How does this love happen? ये प्यार कैसे हो रहा है, मुझे समझना है। किसको लगता है कि इस सिनेरियो में प्यार होता है? क्राइम पेट्रोल दिखाया जाए इन लोग को प्लीज। कभी देखा है आपने सावधान इंडिया और क्राइम पेट्रोल? इस सिचुएशन में ट्रू लव नहीं होता है। यू डोंट नो कि क्या क्या हो सकता है। अभी मैंने फेटिश की बात करी आपको, राइट? सो आई टेल यू अबाउट अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मूवीज एंड इवन टीवी शो जो आई डोंट नो व्हाई ये प्ले बॉय एंड एक इनोसेंट लड़की का जो एक ट्रोप है उसको बेचने में लगा हुआ है। आई टेल यू अबाउट वन, द वर्स्ट डिस्गस्टिंग वन दैट आई कैन थिंक ऑफ। इससे ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज मुझे नहीं पता और क्या होगी। वन इज इट हैपेंड इन कैलकाटा। ये एक मूवी है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है, स्टारिंग करण कुंद्रा। तो ही इज द हीरो। हीरोइन नेम्स आई डोंट नो। आई टेल यू उनका फर्स्ट मीटिंग कैसे होता है। ओके, सो ये कॉलेज का सिनेरियो है। कॉलेज का एक क्लासरूम है जो थोड़ा सा अंधेरा है। तो जो हमारी लीड हीरोइन है वो दरवाजा खोलती है कॉलेज रूम एंटर करने के लिए, एंड देन उसको कुछ आवाज आता है। जब वो देखती है तो उसको लड़के का शक्ल दिख जाता है। ओके, तो समझ जाती है कि वहां पे एक कपल है जो फिजिकल इंटीमेट हो रहा है, एंड लड़के का चेहरा वो देख लेती है। आपको समझ में आ रहा है कि हीरो हीरोइन का फर्स्ट मीटिंग कैसे है? Hero is having sex with somebody else, heroine sees it, and then we expect कि हम लोग इस कपल के लिए रूट करें कि they should be together. Are you guys mentally unstable? Like seriously, ये एक kink है मेरे हिसाब से। How is this not PORN? How is it not? PORN तो फिर भी लोग स्क्रीन पे देखते हैं। ये रियल लाइफ में वो देख रही है और उसी लड़की से बाद में वो प्यार करके शादी भी करेगी। माथा ठीक है? प्लीज रिवर्स दिस। आई वॉन्ट टू सी वन मूवी, ओके, जहां पे ये रिवर्स पॉसिबल है। देयर इज अ गाय हु एंटर्स एंड देखता है हीरोइन इज गेटिंग फिजिकल इंटीमेट समबडी एल्स एंड देन ही मैरीज हर। डायरेक्टर राइटर हैं आप लोग, मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टोरीज आप लिख सकते हैं। फर्स्ट मीट क्यूट या फर्स्ट मीट में लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, इसके हजारों इंस्टेंसेस पॉसिबल हैं। एंड आपको लगता है कि फर्स्ट मीटिंग यही होना चाहिए कि ही इज फिजिकली इन्वॉल्व विद समबडी एल्स एंड शी सीज हिम, ये आपको लग रहा है कि अप्रोप्रिएट है? What the fuck is going on in here on this day? ये चीज हमें बेची गई है कि वुमेन को इन सब चीजों से कोई इशू है ही नहीं, एक तरह से नहीं तो दूसरे तरह से। करण कुंद्रा का ही एक टीवी शो है, सोनी पे आता था, जिसका नाम है दिल ही तो है।
फर्स्ट एपिसोड में इंट्रो, आई टेल यू व्हाट इट इज। 3-4 लड़कियां हैं, उसमें से एक हीरोइन है, वो लोग एक रूम में हैं। तो हीरोइन की जो फ्रेंड है ना, वो बहुत वरीड है कि शी मे बी प्रेग्नेंट। ओके, वो टेस्ट ले रही है, एंड स्पेसिफिकली बिकॉज जो उसका बॉयफ्रेंड है, सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड, वो उसको लाइक ब्रेकअप कर लिया है। तो शी इज वरीड कि व्हाट इफ शी इज प्रेग्नेंट। तो शी इज नॉट प्रेग्नेंट, एंड वो लड़का आता है, दैट लड़का इज अगेन करण कुंद्रा, एंड वो बोल देता है कि सी, हम लोग का पहले से ही क्लियर था कि वी आर नॉट इन लव, ये कोई रिलेशनशिप नहीं है, एंड ही गोज अवे। हीरोइन जो है अपनी रोती हुई फ्रेंड को संभालती है, एंड शी इज इन द माइंड सेइंग कि कैसा आदमी है, लड़कियों को सिर्फ यूज करता है, कितनी अनलकी लड़की होगी वो जिसको इससे प्यार हो जाएगा। मैंने हमेशा बहुत क्लियर रखा था कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। मैं जा रही हूँ इसकी ऐसे कैसे? इन दोनों के बीच का मामला है, लेट इट बी। ऐसे इंसान के लिए ना सिर्फ नफरत ही हो सकती है। क्या हाल कर दिया इसने हमारे आरोही का। एंड या कट टू, बिकॉज ये हीरोइन और करण कुंद्रा हीरो है, तो दे फॉल इन लव। Are you not ashamed of yourself? Are you not embarrassed? This is really embarrassing. मेरी फ्रेंड है, उसको इस लड़के ने प्रेग्नेंट किया था, या वो शायद प्रेग्नेंट हो सकती थी, और बाद में मैं उसी से जाके शादी कर लूं। ये किस टाइप की हीरोइंस हम लोग लिख रहे हैं आजकल? ये किस टाइप का प्यार है जो हमें अपने ही दोस्तों के बॉयफ्रेंड से हो रहा है? ये कैसी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं। और मैं यहाँ से लड़कियों से महानता नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि बहन का बॉयफ्रेंड, फ्रेंड का बॉयफ्रेंड है तो ना नजर डाले, ये बेसिक है, लेकिन चलो मैं ये भी एक्सपेक्ट नहीं करती। मैं सेल्फिश लड़कियां इमेजिन कर रही हूँ, तभी मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी सेल्फिश लड़की है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लड़का भले ही उसकी फ्रेंड को प्रेग्नेंट किया हो, या उसकी फ्रेंड के साथ एक ही रूम में उसके सामने रह रहा हो, या उसका हस्बैंड एक ही घर में एक रूम में दूसरी वाइफ के साथ रह रहा हो, या पहले शादी करके बच्चा भी कर लिया हो। Like, these are not the point of contention in women's eyes. Is that what you're trying to portray? It is in my eyes. And as I said, I can't be the only woman. Women. I don't know why they are continuously trying to tell us कि लड़कियों को पटाने के बहुत अजीब अजीब तरीके हैं। लिटरली पटाने के लिए एक लड़की को अगर आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, जस्ट बी नॉर्मल। जैसे आप लड़के दोस्त बनाते हैं, लड़कियां दोस्त बनेंगी, और अगर फीलिंग्स आएंगी तो प्यार हो जाएगा, बाद में शादी हो जाएगी। आई अश्योर यू दिस इज हाउ इट वर्क्स। सिर्फ मौज मस्ती करनी है, घूमना फिरना है, देन आई डोंट नो हाउ डज दैट वर्क। 2 सीन्स जिससे मुझे एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लम है, मुझे लगता है जैसे लड़कियों को ना गधा दिखाया जा रहा है इन सीन्स में। लाइक इससे ज्यादा स्टूपिड, डम और गधेड़ी हरकत आई डोंट नो कौन सी लड़की कर रही है। वन, आई थिंक एवरीबडी विल अग्री, दैट इज ऑफ एनिमल, जहां पे ये घटिया सा अल्फा मेल के ऊपर स्पीच देता है रणबीर कपूर का कैरेक्टर, एंड वो बहुत ही अटेंटिवली, जैसे लेक्चर हो कॉलेज का वैसे सुनती है, राइट, एंड देन अग्री करती है, एंड देन अपना एंगेजमेंट भी तोड़ देती है और इसके पीछे चली जाती है। तो किसे चूज करते, मतलब बंच ऑफ अरविंद्स या अल्फा? Who writes girls like these? Vanga, literally you need some woman in your team. Okay, I'll take that back. You just need some decent human जो men women में फर्क नहीं करता है। और जब फर्क की बात है, मतलब यहाँ से फर्क नहीं करता है, ठीक है, फिजिकलिटी में हमारे फर्क है। वन थिंग आई रियली वांट टू थैंक वांगा जी इज कि आपने चलो ये दिखाया है कि जो अल्फा वेल्फा का नाटक करते हैं ना, वो अपनी बीवी के भी कभी नहीं होंगे। सो टू ऑल द वुमेन जो रियल लाइफ में भी अल्फा बात से इम्प्रेस हो जाते हैं, दे विल नेवर बिलोंग टू यू, आपके होके कभी नहीं रहेंगे। सो इम्प्रेस होने की जरूरत नहीं है। ओके, आई टॉक अबाउट द सेकंड सीन दैट रियली बॉदर्स मी इज फ्रॉम ZNMD, दैट इज जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई थिंक वी नीड अ सेपरेट होल video on that movie to talk about all the emotional manipulation that movie does, but I'll talk about the specific one scene. कटरीना कैफ के कैरेक्टरों को इंटरेस्ट कैसे जनरेट होता है, I have a problem with that. कटरीना's कैरेक्टर आस्क ऋतिक रोशन that can you marry for money, तुम पैसों के लिए शादी कर सकते हो? तो he is like depends कि कितने पैसे हैं, अगर 1000 करोड़ रुपए हैं तो for sure. तो she questions back कि but what if your wife is boring, and he says that अगर बैंक बैलेंस 1000 करोड़ का है तो एंटरटेनमेंट के लिए वाइफ की क्या जरूरत है? At this moment you see कि Katrina's eyes light up, she gets interested in him, intrigued by him, and asks, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? Do you have a girlfriend? Are you trying to tell me कि woman gets impressed by seeing a man be a gold digger? अगर बैंक में 1000 करोड़
तो एंटरटेन होने के लिए बीवी की क्या जरूरत? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? जी हैव अ गर्लफ्रेंड? जो भी मूवीज का एग्जाम्पल मैंने दिया है, सब में कैसे एक इंटरप्रेट किया गया है कि वुमेन आर ओके विद एनीथिंग. इट बॉदर्स मी. लाइक लिटरली मुझे ना स्किन में लगता है जैसे कुछ क्रॉल कर रहा है सब देख के. लाइक हाउ आर पीपल ओके विद इट? हाउ इज नो वुमन टॉकिंग अबाउट इट? आई सी यूट्यूब पे इतने सारे पॉडकास्ट हैं, इतने सारे वुमेन कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत लोग बॉलीवुड से रिलेटेड, मूवीज से रिलेटेड रिव्यूज वगैरह बनाते हैं. नोबडी टॉक्स अबाउट दीज थिंग्स. अब मैंने इतना सब कुछ पॉइंट आउट किया है ना, तो आप तो बोलोगे कि ये सब तो मूवीज में है, रियल लाइफ में कौन ऐसे बात करता है. आई हैव अ रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर यू. वी ऑल नो कि एनिमल मूवी का हाइप बढ़ने का एक रीजन तृप्ति दिमड़ी का कैरेक्टर भी था, राइट? और उसमें जो उनका रणबीर कपूर के साथ फिजिकल इंटीमेसी था वो भी. ओके, उसके बाद तृप्ति दिमड़ी के इंटरव्यूज आ रहे थे. सो देयर इज वन इंटरव्यू, ओके, वेयर दिस इंटरव्यूअर, द मैन हैज द ऑडेसिटी टू आस्क तृप्ति दिमड़ी दैट आपके और रणबीर की केमिस्ट्री की तो चर्चे हो रहे हैं, राइट? यू गाइज आर गेटिंग ऑल द अटेंशन राइट नाउ. शुड आलिया भट्ट बी वरीड? या So there was something that both of them, they look so good together that Alia has reasons to be worried about. No, she doesn't. I love him as an actor, and I think. And what is he trying to say? Are women replaceable? Alia Bhatt is not a normal woman. She is a celebrity herself. As popular as her husband. Richer than Ranbir Kapoor, by the way. ये रणबीर कपूर से नहीं पूछा जा रहा है, तृप्ति दिमड़ी से पूछा जा रहा है. शी इज आंसरेबल फॉर दिस कि वो शायद आलिया भट्ट को रिप्लेस कर दे, तो व्हाट इफ आलिया शुड बी वरीड और नॉट. गहराइयां मूवी आई थी, दीपिका के बहुत सारे इंटीमेट सीन्स थे, बहुत हल्ला हुआ था. डू यू थिंक एनी इंटरव्यूअर इन दिस वर्ल्ड, इन दिस कंट्री विल हैव द ऑडेसिटी टू आस्क सिद्धांत दैट शुड रणवीर सिंह बी वरीड? नो. तृप्ति दिमड़ी बिकेम भाभी नंबर 2 इन रियल लाइफ. सब उसको भाभी टू बोलने लग गए. Are you guys not seeing this? To any men who participated in this Bhavi number 2 or who didn't find this problematic, you guys are disgusting. Before getting into a relationship, before getting married, you guys need a brain cleansing treatment. To all the women, I'll just say, don't take things like this lightly. I'm not saying कि झंडा लेके जाओ, सबको बोलने लगो, ट्विटर वगैरह पे गालियां देने लगो. No. Don't take it lightly in your real life. आपके आसपास के लोग ये सब चीज नोटिस करते हैं कि नहीं? इस चीज के बारे में बात करते हैं कि नहीं? आप बात करते हो तो रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं? You have to take it very seriously. You have to take it very seriously. एक ही लाइफ है हमारे पास. कोई कुछ भी आइडिया प्रोपोगेट कर रहा है, if it is not suiting in your life, it's not suiting in your life. चीटिंग बाय लॉ गलत नहीं है, उसके लिए लॉ से पनिशमेंट नहीं मिलेगा. बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम रियल लाइफ में उसको एक्सेप्ट करने लग जाए. गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया तो हम भी कर देंगे. नो. आई टेल यू, इन जापान मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ जापान थिंक्स कि अगर इंसान, एक आदमी प्रोस्टिट्यूट के पास जा रहा है तो दैट इज नॉट चीटिंग. चीटिंग अगर होगा कि वो गर्लफ्रेंड दूसरी बना लेगा या दूसरी शादी कर लेगा, देन दैट इज चीटिंग. बट गोइंग टू अ प्रोस्टिट्यूट इज नॉट चीटिंग. आई एम नॉट जोकिंग. यू कैन सर्च अबाउट इट. 風俗別にいいよっていう人いるんですか？結構いますか？思います。結構いる。なんか、風俗やったらまだ許せるみたいな人は多いと思います。なるほど。じゃあ別に確かに相手が許したら浮気じゃないですもんね。別にそもそも。もう許せば。お金払えば浮気じゃない。めちゃくちゃ多いと思います。めっちゃ多いと思います。ほぼ 100% だと思います。風俗っていうのは仕事で向こうやってるわけなんで、浮気とはちょっと違うのかなと。फ्रांस में पैटर्निटी टेस्ट आउटलॉ किया गया है. पैटर्निटी टेस्ट वो होता है जिससे पता चलता है बच्चे का बाप कौन है. डीएनए टेस्ट वो आउटलॉड है. आउटलॉड है मतलब इलीगल है, आप नहीं करवा सकते हैं. पता है क्यों? अगर करवाया गया तो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज टूट जाएंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो बाप मान रहे हैं उनका नहीं है. चीटिंग कितना बड़ा फैक्टर है फ्रांस में. मेन एंड वुमेन दोनों करते हैं, बट वुमेन वाला पता चल जाएगा, पैटर्निटी टेस्ट से घर टूट जाएगा. सो दैट्स व्हाई आई विल टेल यू, भले ही मूवीज में कोई ये चीजें नोटिस करता है या नहीं करता है, ठीक है, आप कोई भी चीज देखते हो ना, उसके साथ बैठो 2 मिनट.
कुछ भी जो दिखाया जा रहा है जस्ट डोंट टेक इट लाइक दैट. जो दिखाया जा रहा है उसके बारे में एक बार सोचो. जो कैरेक्टर स्क्रीन पे नहीं दिखाया जा रहा है ना उसके बारे में भी सोचो. उसके नजरिए से चीज सही है कि नहीं. एनीबडी हुएवर इज वॉचिंग, स्पेसिफिकली मुझे गर्ल्स एंड वुमेन्स का ही ओपिनियन चाहिए, कमेंट्स चाहिए. आई वांट टू नो, डू यू रियली नॉट केयर अबाउट योर पार्टनर सेक्सुअल हिस्ट्री? व्हेन आई से कि आई वांट माय पार्टनर to be my first experience, I want to be his first experience, that person, it's fine if that person is not a virgin, but there needs to be a reason कि virgin क्यों नहीं है. ठीक है, was he deeply in love, वो शादी वगैरह तक का सोच लिया था, बट कोई एक वैलिड रीजन की वजह से उनका रिश्ता टूटा. मे बी दैट पर्सन चीटेड, उसका पार्टनर ने सो चीट कर दिया, उसकी गलती नहीं है कि वो वर्जिन नहीं है. Right? Second, what if he married or was in a relationship, the person died? What if the person was sexually assaulted? See, these reasons are valid for not being a virgin. But if somebody is like, अरे यार 25 का हूँ, 28 का हूँ, 28 तक आते आते 10 एक्सपीरियंस भी नहीं लूंगा, F off bro. अपना शक्ल मत दिखाना मुझे तुम. Again, I'm not saying कि sexual history से हमें उसकी personality judge करनी चाहिए. No. Somebody can be a virgin and they can be a really bad person. Somebody can not be a virgin, like उनका body count 10 है, then also they are nice. Right? उन्होंने कभी किसी की insult नहीं करी है, कभी किसी को look down upon नहीं किया. That is a possibility. I'm not going to say that वो possibility नहीं है. मैंने आज तक ये discussion कभी होते देखा नहीं है. But मर्दों से मैंने बहुत देखा है. मर्दों की तरफ से तो दिन रात यही डिस्कशन. आप इंटरनेट खोलो तो आप अगर आधा घंटा फोन चलाओगे ना तो उसमें 2-3 ऐसे क्लिप्स आ जाएंगे जहां दे आर टॉकिंग अबाउट वुमेन्स वर्जिनिटी, वुमेन्स बॉडी काउंट, वुमेन्स क्लोथ्स. अरे हमें भी फिजिकलिटी से फर्क पड़ता है, मुझे पड़ता है. मुझे ऐसा लड़का नहीं चलेगा जो 4 बटन नीचे करके घूमता है. नहीं. आई एम रियली सॉरी इफ आई केम अक्रॉस वेरी फ्रस्ट्रेटेड टुडे. You look so cute sitting there doing absolutely fucking nothing, bitch! Get your ass up! Get your ass up! What has sitting on your ass gotten you thus far?